ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र का पहला अध्याय के समाप्त होने के बाद उसका पहला परिशिष्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की कुछ प्रश्नोत्तर और बारीकियां हम लोग समझ रहे हैं। कल हमने ये पूछा था कि इस बात के प्रमाण में बहुत सारे जो उत्तर आए थे कि मति श्रुत ज्ञान जो कि सम्यक ही है, वो उसमें इतनी ताकत है कि जिसे सम्यक दर्शन हुआ है उसको वो ज्ञान जान सकता है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान वाला भी अपने को सम्यक दर्शन हुआ है, ये अपने मति शुद्ध ज्ञान से जान सकता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसको कंफर्म किया था। अब उससे आगे चलते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाता है। और संपूर्ण ज्ञान जो केवल ज्ञान है, वह यद्यपि छद्मस्त को प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष से बतलाता है। परोक्ष बतलाता नहीं, मतलब परोक्ष में बतलाता है। मतलब जो शुद्ध न है, मति शुद्ध ज्ञान में ही शुद्ध नय होता है। तो इसमें शुभ और अशुभ भी होते हैं और शुद्ध नय भी होता है। तो वही मति शुद्ध ज्ञान न केवल हमें अपने स्वरूप का भान कराता है, सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं ये बतलाता है, बल्कि ये आत्मा का जो केवल ज्ञान वाला स्वरूप है, उस स्वरूप को शुद्ध नय के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जानता भी है। श्री समय सार गाथा 14 के नीचे का भावार्थ इस प्रकार। सम्यक दर्शन का यथार्थ ज्ञान सम्यक मति और श्रुत ज्ञान के अनुसार हो सकता है, ये उन्होंने उसको कंक्लूड किया। अब फिर कुछ और प्रश्न आए इसमें। जब ज्ञान गुण आत्माभिमुख होकर आत्मलीन हो जाता है, तब उस ज्ञान की विशेष अवस्था को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या यह ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, आप ध्यान देना इसमें। लिखा है जब ज्ञान गुण आत्माभिमुख होकर आत्मलीन हो जाता है, कौन सा गुण? ज्ञान गुण। तब उस ज्ञान की विशेष अवस्था को क्या सम्यक दर्शन कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, यह ठीक नहीं है। सम्यक दर्शन तो दर्शन की यानी श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो ज्ञान की विशेष पर्याय नहीं है। ज्ञान की आत्माभिमुख अवस्था के समय सम्यक दर्शन होता है, यह सही है, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि ज्ञान सम्यक हुआ है तो ज्ञान सम्यक हुआ वो तो सही है, लेकिन उसके कारण से श्रद्धा सम्यक हुई ऐसी नहीं। श्रद्धा अपने कारण से उसी समय सम्यक होती है, ये बात अलग है। लेकिन ये दोनों अलग अलग गुण हैं और जो पैरेलल में वो एक साथ होते हैं। तो प्रश्न दिया, क्या सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र की श्रद्धा सम्यक दर्शन है? देखो बहुत अच्छे से समझना भी, व्यवहार में और निश्चय में फर्क बहुत अच्छे से बताया जाएगा। सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र की श्रद्धा, तो उन्होंने सु क्यों लगा दिया कि जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि मिथ्या दृष्टि वाला। तो ये सम्यक दर्शन की बात है। तो बोल रहे हैं कि सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र की श्रद्धा, यानी तीनों आयतन कौन से? सम्यक आयतन है। सम्यक दर्शन है क्या इनकी श्रद्धा? तो उन्होंने दिया कि वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु जिसे निश्चय सम्यक दर्शन होता है उसे वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता, क्योंकि वहां राग मिश्रित विचार है। क्या राग मिश्रित विचार होगा आपके हिसाब से?
जो सुदेव सुदेव सुगुरु सुदेव के साथ अगर, और सुगुरु के साथ अगर हम सुराग कर रहे हैं, जुड़ेंगे, हाँ। हाँ, जुड़ेंगे तो वो राग हो जाता है ना। अरे बराबर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में निश्चय सम्यक दृष्टि है, उनको भी उनका बहुमान आता है। जिस समय उनका जो बहुमान वाला बात आती है, तो राग तो इसमें जुड़ ही जाता है। साथ में स्व के अतिरिक्त पर वस्तुओं, पर पदार्थों का ध्यान होना उस समय, इसलिए वो व्यवहार में आ जाता। तो इसलिए वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन आगे आगे और एक क्वेश्चन आया है, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का एक बार फिर से सच्चा? ये वाला फिर से बता दीजिए जो अभी बताया। हाँ, ये देखिए लिखा है, वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। कौन सा? सुदेव, सुगुरु और सुशार्थ की श्रद्धा, ये कौन सा सम्यक दर्शन है? क्या ये निश्चय सम्यक दर्शन है? उन्होंने बताया नहीं। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा हमको पता है ना, कि जो अपने स्व आत्म स्वरूप की श्रद्धा को समस्त पर पदार्थों को का निराकरण करते हुए स्व के जी ही स्व, जी, आ गया समझ में, आ वो निश्चय सम्यक दर्शन। उसके अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं उनकी बात करेंगे तो व्यवहार। तो क्या व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का सच्चा कारण है? ये उन्होंने पूछा, क्योंकि हम लोगों को ये बहुत भ्रम होता रहता है। और बहुत सारे लोग जो है इसी बात को कहते हैं कि भैया व्यवहार ही सब कुछ है, व्यवहार के द्वारा ही निश्चय तक पहुंचा जा सकता है। और अपन भी मान लेते हैं उसको कि हाँ बात सही है, ये सीढ़ी नहीं होगी जब तक मंदिर में ऊपर कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए व्यवहार पूर्वक ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है, अर्थात व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो उन्होंने वो यहाँ क्लैरिटी के साथ बताया कि व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का सच्चा कारण नहीं है, क्योंकि निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान परिणमित हुए बिना निश्चय और व्यवहार होता नहीं, किंतु व्यवहाराभास होता है ना। उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो जो व्यवहार है, जिसे आप व्यवहार कह रहे हो, क्योंकि वो निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले की भूमिकाओं में रहता है। जैसे हम और आप हैं, निरंतर पूजन भक्ति आदि कर रहे हैं, जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है उस समय भी हमारे भाव जो है उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देवशास्त्र गुरु आदि में जुड़े हुए हैं। तरह का चिंतन चल रहा है, और भी बहुत सारे चिंतन चल रहे हैं। प्रायोगिक लब्धि आदि 5 लब्धियों के बारे में भी चिंतन चल रहा है। तो वो अभी जो जो प्रयास चल रहे हैं, क्या वो व्यवहार नहीं है? हम लोग सब पूछते हैं। तो वो बोलते हैं वो व्यवहार, उसको व्यवहार डायरेक्ट अभी नहीं कहेंगे, उसको अभी क्या कहेंगे? व्यवहाराभास कहेंगे। उसको व्यवहार भी तब कहेंगे जब एक बार निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, और फिर हम वीतराग भगवान की या किसी भगवान की चिंतन आदि करते हैं, तो वो निश्चय सम्यक दर्शन वाले बैकग्राउंड वाले के लिए तब उन पर पदार्थों का चिंतन वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाएगा। जिस तरह हम निमित्तों की बात करते हैं ना, कि निमित्त पूर्वक कार्य होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो निमित्त बनता तब है जब कार्य हो जाता है, उसके पहले तो उसको निमित्त कहा ही नहीं जाता। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि वो जो व्यवहाराभास है, वो व्यवहाराभास भी व्यवहार सम्यक दर्शन तभी कहलाएगा जब सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर उस अवस्था में जब जीव देवशास्त्र गुरु आदि किसी की बहुमान करता है, उनका चिंतन करता है, उनकी स्तुति आदि करता है, तो चूंकि बैकग्राउंड उसका सुरक्षित है, इसलिए अब वो जो कुछ भी चिंतन कर रहा है उस बैकग्राउंड के साथ में, यानी निश्चय सम्यक दर्शन के बैकग्राउंड के साथ में, अब वो पर वस्तुओं को, पर पदार्थों को, पंच परमेष्टि आदि का चिंतन करता है, तो वो उसका व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाएगा। इसमें कोई शंका है किसी को? नहीं। वो वेरी गुड। वह निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन आभास रूप हो या सच्चा हो, विकार यानी अशुद्ध पर्याय ही है। और निश्चय सम्यक दर्शन अविकार शुद्ध पर्याय है। विकार अविकार का कारण कैसे हो सकता है? अर्थात वे निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास का व्यय होकर निश्चय सम्यक दर्शन का उत्पाद सुपात्र जीव को अपने पुरुषार्थ से ही होता है। व्यवहाराभास को संक्षेप में व्यवहार कहा जाता है। देखो मैं आपको इसको बहुत क्लियर करता हूँ, क्या बोल रहे हैं। अब इन्होंने आपको व्यवहार सम्यक दर्शन की दो परिभाषा बताई। एक तो बता दिया व्यवहाराभास,
तो व्यवहाराभास क्या है, हम और आपको है, जैसे कि हम वो जो कोशिश कर रहे हैं और वो आत्मा में आने की कोशिश कर रहे हैं, वेद विज्ञान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में व्यवहार भी नहीं है, ये व्यवहाराभास है। लेकिन हाँ, जब हम, हाँ एक मिनट, जो हम जिस तरह से वो कर रहे हैं वो अभी शुद्ध पर्याय तो है नहीं। जो हम कोशिश कर रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्ति की, तो बहुत सारे हमारे पास राग हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारी दशाएं हैं। उसमें कई बार राग भी आ जाता है, जिन जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनको भी राग अगर राग आ जाता है। कई बार जो है हमारा नहीं हो पा रहा, मन नहीं बन रहा, तो हमें झुंझलाहट भी होती है। ये सारी विकारी अवस्था है। कौन सी विकारी अवस्था है? जिस समय व्यवहाराभास वाला प्रयत्न चलता है। उसी प्रकार से जिसे निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, जैसे ऊपर बताया, उसका जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, वो हम उसको व्यवहार सम्यक दर्शन तब मानते हैं जब उसको निश्चय सम्यक दर्शन है, वो तो एक बात ठीक है। लेकिन जब वो व्यवहार सम्यक दर्शन में आता है तो उसमें भी राग है ना। वो देवशाद गुरु की बात कर रहे हैं कि वो जब देवशाद गुरु का करता है, अवमान करता है, तब उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो दशा भी वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन जैसी नहीं होने के कारण वो भी विकारी अवस्था है। अब मतलब कहने के लिए तो वो भी विकारी अवस्था है। पहले इन्होंने कह दिया कि चाहे वो निश्चय सम्यक दर्शन के बाद वाला व्यवहार सम्यक दर्शन हो, या निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय होने वाले जो प्रयत्न हैं, जिसे हम व्यवहाराभास कहते हैं, दोनों ही दशाएं, दोनों ही व्यवहार सम्यक दर्शन वास्तव में राग आदि से मिश्रित होने के कारण शुद्ध दशाएं नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर पाया? हैं? तो वो क्या बोल रहे हैं, अभी और क्लियर करता हूँ। अर्थात अब अपनी बात करें कि जो मैं जो देवसात गुरु का चिंतन कर रहा हूँ, दिन रात पूजन कर रहा हूँ, विधान कर रहा हूँ, तीर्थाटन कर रहा हूँ, उसी में लगा पड़ा हुआ हूँ, तो वो निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है क्या? मतलब नहीं, ये मेरा जो व्यवहाराभास है, वो सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं है क्या? नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कारण अगर है भी तो कौन सा कारण है? कारण अगर है तो ये कैसा कारण है कि जब ये मेरा जो जो उपाय है जो समाप्त हो जाता है, चरम पर पहुंचने के बाद समाप्त हो जाता है, और उसके फलस्वरूप मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ आत्मा के अंदर, तब ये मेरा जो प्रयत्न थे वो समाप्त हो गए। मैं 999 सीढ़ी चढ़ करके और अंदर मंदिर में प्रवेश करता हूँ, 1000वीं सीढ़ी चढ़ करके, तो अब मेरा चढ़ना बंद हो गया ना। लेकिन चढ़ा तो मैं था सीढ़ी पूर्वक। तो चढ़ने की दशा समाप्त होने के बाद अगर मंदिर में मैं प्रविष्ट हो गया, तब मैं कहूंगा कि ये सीढ़ियां जो हैं, जो अब मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, मैं मंदिर में आ गया। अब मुझे सीढ़ियों का कोई मोह भी नहीं रहा। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जब हमें निश्चय सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया, तो वो मेरी जो व्यवहार सम्यक दर्शन वाली या व्यवहाराभास सम्यक दर्शन वाली जो सब खटपट थी, जो मेरा प्रयत्न था, वो समाप्त होने के बाद जो दशा प्रकट होती है, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात मेरी वो सीढ़ियों की चढ़ा उतरी, मेरी वो जो पूजन पाठ आदि की जो प्रक्रिया थी, वो उसका अभाव होने पर ही वो दशा प्राप्त होती है, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा सर यहाँ एक दो स्थिति बनती है। जाता है। हाँ एक जीव जो आत्मचिंतन से पुरुषार्थ कर रहा है जी। और आत्मदर्शन में जब सम्यक दर्शन लेता है, एक तो ये स्थिति है। हाँ दूसरा, वो पर में राग करके देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहा है और उसमें संलग्न होकर वो पर का आलंबन लिया है। तो इन दोनों स्थितियों में ये व्यवहार अभ्यास को किस तरह से विवेचन करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखो, जो मैंने बात कही आपसे कि मैं पूजन पाठ विधान आदि कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी पहली स्टेज है। उसके बाद सम्यक दर्शन मुझे ही होना है ना, तो मैं आत्मचिंतन भी करूंगा, अगली स्टेप मेरी वो होगी। नहीं तो वो 99 999 सीढ़ियों के बाद हाँ। साहब की 1000वीं सीढ़ी आ गई, तो बीच में कौन सी सीढ़ी आई आत्मचिंतन की? इन्हीं में से कोई इन्हीं में से की जो अंतिम सीढ़ियां हैं, वो जो है ये आत्मचिंतन वाली। आपने बहुत सही बात करी। वो व्यवहार सम्यक दर्शन में वो सारा सम्मिलित है, वो पॉइंट मैंने छूट गया कि जिस समय वो जीव, हम और आप सभी कर रहे हैं, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जो बीच की जो लास्ट की स्टेजेस हैं, लास्ट की जो सीढ़ियां हैं,
वो जब तक वो उनकी चढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रविष्ट नहीं होगे। तो वो उसका पार्ट है, लेकिन कौन सा, अपर पार्ट है। व्यवहाराभास उसके पहले वाला बिल्कुल पक्का व्यवहाराभास था। उसके ऊपर भी व्यवहाराभास थोड़ा सा उज्जवल किस्म का व्यवहाराभास है। और फिर मैं अंदर मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि बिना उसके आत्मचिंतन के तो वो होगा नहीं। वो करण लब्धि आए बिना तो होगी नहीं। करण वही, लब्धि से पहले की इसलिए जितनी भी। हाँ, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। आपने बहुत सही बात कही कि वो पॉइंट मिसिंग था, कि वो जो मेरे पांच जो लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होना है, तो पांच लब्धियां जो है वो निरंतर आती हैं, वो कब आएंगी? वो बिल्कुल आखिर की पांच सीढ़ियां हैं। उन पांचवी सीढ़ी के लास्ट की पांचवी सीढ़ी करण लब्धि वाली, वो प्राप्त, वो हो गई, निकल गई। अब मुझे वो सीढ़ियां नहीं चढ़ना, तो मतलब क्या हो गया? मेरे अब वो सारे प्रयत्न समाप्त हो गए। उन प्रयत्नों की समाप्ति के पश्चात ही सम्यक दर्शन होता है। तो यही उन्होंने कहा, समाप्ति कहो कि वो आपकी सब जो है वो दशाएं उन पूर्वक होता है, ऐसा मत कहो। तो क्या कहो? उनके अभाव पूर्वक, यानी जब वो अब मुझे चढ़नी नहीं पड़ेगी। अभाव का अर्थ क्या है? उनको उपयोग में तो लाए, लेकिन अब उनका चिंतन समाप्त हो गया, हर तरह से कोई विकल्प नहीं रहे, इसलिए उनका अभाव कहा। देखो क्या लिखा है इन्होंने, वे निश्चय सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास का व्यय, यानी जो व्यवहाराभास की एफर्ट चल रहे थे वो समाप्त हो गया। व्यय अर्थात अभाव होकर निश्चय सम्यक दर्शन का उत्पाद सुपात्र जीव को अपने पुरुषार्थ से ही होता है। और लास्ट में उन्होंने कह दिया, व्यवहाराभास को संक्षेप में व्यवहार भी कह दिया जाता। तो अभी आप पूरी प्रक्रिया समझ गए कि मैं अभी प्रारंभिक भूमिकाओं में हमको अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमने वो नीचे नीचे की सीढ़ियां तो चढ़ ली, वो चढ़ के वापस भी आते रहते हैं। उससे वो जो आखिर की पांच सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे, उसके ऊपर नीचे की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उतर आते हैं, चढ़ते हैं, उतर आते हैं, और कहते हैं भैया नहीं हो रहा। तो बोलते हैं कि वो अधूरा है, अभी तुम्हारा विकल्प ही उसके ऊपर चढ़ने का नहीं आ रहा है। जब वो आएगा और वो पांचों जो आपकी लब्धियां हैं, पांच लब्धियां समझ लीजिए, पांच सीढ़ी, उन पूर्वक ऐसा चिंतन उस लेवल का होगा, तब आपको वो करण लब्धि की प्राप्ति होते ही आपको सम्यक दर्शन अवश्य होगा। तो अब वो सारी सीढ़ियां खत्म हो गई ना। तो ये इनका कहने का है कि मोक्ष शास्त्र में उसको उन पूर्वक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो निमित्त कारण है। तो कहा क्या जाता है कि वो आपने चढ़ी अवश्य, लेकिन जब आपकी वो चढ़ाई वढ़ाई सब समाप्त हो गई, सारी वो प्रक्रिया समाप्त हो गई, तब उस दशा में आप पहुंचते हैं। इसलिए उसको व्यवहाराभास का विलय होने के बाद, व्यवहाराभास रूपी पुरुषार्थ के समाप्त होने के बाद, ओझल हो जाने के बाद, तब सम्यक दर्शन रूपी मंदिर दिखाई दे। मगर एक ऐसा। और उठता है यहाँ पर, हाँ जो आखिरी की पांच सीढ़ियां हैं, जी। उसमें जीव आत्म चिंतन ही कर रहा है, स्व स्व में लगा हुआ है। हाँ तो वो तो व्यवहार में आना चाहिए, व्यवहाराभास में नहीं आना चाहिए। जो व्यवहाराभास तो उसके लिए ही आपने विवेचन किया है, पर हाँ पर के साथ राग करने के लिए। मगर जब आत्मचिंतन कर रहा है जीव, हाँ। तो वो तो स्व में ही लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने इन्होंने जो परिभाषाएं जो बनाई वैसी बनाई है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तब तक उससे पहले का जो सारा एफर्ट है वो व्यवहाराभास कहा जाता है। और व्यवहार की परिभाषा उन्होंने ये दी है कि निश्चय सम्यक दर्शन होने के पश्चात पर द्रव्य एवं पंच परमेष्टि आदि में होने वाला जो वो क्या बोलता चाहिए, विनय आदि है, वो सब फिर तब व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता ओके। है। ऐसा। तो हमारा जो, इसलिए हमारा जो व्यवहाराभास भी है ना, तभी हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो व्यवहाराभास उन पांच सीढ़ियों को भी समेट ले। है ना, इस तरह से है। तो हमारी जरा सी कमी है, बहुत ज्यादा कमी नहीं है, हम वही सीढ़ियों से वापस आ जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं साहब वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। जैसे उन्होंने बोला था ना कि भीष्म पितामह ने बोला था कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा अपराध कौन सा है। मैं जो शूलों की या तीरों की सैया पर क्यों पड़ा हूँ, मैंने कौन सा अपराध किया है। मैंने नौ भाव तक तो देख लिया, कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने क्या कहा उसमें कृष्ण ने कि एक भाव और ऊपर पीछे के जाओ तो आपको उत्तर मिलेगा।
ठीक उसी प्रकार से हमने जो सीढ़ियां चढ़ी, हम वो नीचे से ही सीढ़ियां चढ़ चढ़ के उतर आए। गए मंदिर गए, अपना 1 घंटा उसमें लगाया, आज नहीं भी गए तो थोड़ा सा करके आ गए, कल थोड़ा ज्यादा करके आ गए। इन सब से कुछ होने वाला विशेष नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर तो हमें जो वो खाली एक बैकग्राउंड बन करके प्रारंभिक भूमिकाएं बनती हैं। प्रारंभिक भूमिका के ऊपर तो चढ़ो ना। इस तरह की भूमिका वाले तो सैकड़ों लाखों लोग मिल जाएंगे। जब हम थोड़ा सा सबसे हट करके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने का साहस करेंगे, मुझे ये प्राप्त करना ही है, ऐसे भाव सहित जब मैं पूर्ण तैयारी के साथ आगे बढ़ूंगा, तो मैं न केवल, हम उसमें से हो सकता है 1,000 सीढ़ी में से 5 सीढ़ी चढ़ते हो, 10 सीढ़ी चढ़ते हो, कहाँ 999 सीढ़ियाँ। तो वो चढ़ने के लिए हमको उतना एफर्ट रोज करना है, पूरा डेडिकेशन के साथ में करना है। तब वो व्यवहार आभास ओझल होगा। और उस पूर्वक, देखो ये उन्होंने ये शब्द क्यों अवॉइड किया, मैं आपको बताता हूँ। ये अपन कह सकते हैं कि व्यवहार पूर्वक ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो वहां पे एक प्रश्न आ जाता है कि जिस पूर्वक वो होता है उसको उसका कारण माना जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो शुभ भाव है वो भी अशुभ के कारण ही तो हुए। अशुभ नहीं होता तो शुभ कैसे होता। तो हमने वो पूरी श्रृंखला बना दी कि अशुभ के कारण से शुभ हुआ, शुभ के कारण से शुद्ध हुआ। वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला नहीं, अशुभ के अभाव पूर्वक शुभ होता है, और शुभ के अभाव पूर्वक शुद्ध होता है। उसका कारण ये है क्योंकि वो निमित्त होता, कारण नहीं होते। ऐसा पुरुषार्थ है। है। कारण तो पुरुषार्थ है। कारण तो जो है उसी का, कारण और कार्य एक ही वस्तु में होते हैं, है ना। जैसे अपन कुम्हार और घड़े की बात करते हैं ना, कि मिट्टी उसका उपादान है, मिट्टी ही कारण है, मिट्टी ही कार्य है। यस। ऐसा है। तो ये देखो, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा ये सब चीजें, इस शब्दों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे आपको सब पूरा इसकी आदत पड़ जाएगी, ये सिद्धांत हमारे अंदर में बस जाएगा। तो देखो आगे लिखा उन्होंने, जहां शास्त्र में व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कहा है, वहां यह समझना चाहिए कि व्यवहार सम्यक दर्शन को अभाव रूप कारण कहा है। कारण तो है, और कैसा, जब इसका अभाव हो जाता है तब वो प्रकट होता है ना। पानी से भाप कब बनती है, या पानी से बर्फ कब बनती है, जिस क्षण में पानी नाम की पर्याय का लोप हो जाता है, तब बर्फ नाम की पर्याय प्रकट होती। कहने में तो ये आएगा कि पानी से ही बर्फ बना, लेकिन पानी का अगर कण बाकी है तो वो बर्फ नहीं बनेगा। नहीं, ये उस तरह की बात है। तो कारण के दो प्रकार हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय कारण तो निश्चय कारण तो अवस्था रूप होने से होने वाला द्रव्य स्वयं है, और व्यवहार कारण पूर्व की पर्याय का व्यय होना है। अपन ने क्या पढ़ा था, जो द्रव्य कैसा है, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य होता, पुरानी पर्याय का अभाव होना, और नई उसकी जगह पर नई पर्याय का आना, और द्रव्य का सदा बना रहना, यही सभी द्रव्य के लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्यम। तो यहाँ बोल रहे हैं, कारण के दो प्रकार हैं, एक निश्चय और व्यवहार कारण। निश्चय कारण तो अवस्था रूप से होने वाला द्रव्य स्वयं है। जैसे मैंने आपको मिट्टी का उदाहरण दिया, मिट्टी ही घड़ा बनती है, वो मिट्टी ही पूरे घड़े पर छाई रहती है। उससे बनने वाला प्रोडक्ट उसका परिचय दे रहा है, ये मिट्टी से बना है। तो मिट्टी ही कारण है, मिट्टी ही कार्य। तो यहाँ भी बोले कि निश्चय और व्यवहार दो कारण हैं। निश्चय कारण तो अवस्था रूप से होने वाला द्रव्य स्वयं है, मैं ही तो वो निश्चय सम्यक दर्शन वाली पर्याय में प्रतिष्ठित होता हूँ। और व्यवहार कारण क्या है, कि मेरी पूर्व की पर्याय निकल गई और मैं परिपक्व हो गया। तो मैं दूसरी तीसरी क्लास में जाता हूँ, तो अपन क्या कह सकते हो, दो तरह से कह सकते हैं साहब, कि दूसरी क्लास से ही मैं तीसरी में जाता हूँ, दूसरी क्लास तीसरी क्लास में जाने का कारण है। मैं ये भी कह सकता हूँ, जब मेरा दूसरी क्लास का जो अध्ययन समाप्त हो गया, तब मैं तीसरी क्लास में आया। तो यहाँ उन्होंने इसी तरह की बात कही।
कि निश्चय कारण तो अवस्था रूप से होने वाला द्रव्य स्वयं है। वह द्रव्य ही स्वयं, द्रव्य यानी मैं आत्मा, आत्म द्रव्य की बात करें तो मैं ही आत्मा अपने कारण से ही, अपने पुरुषार्थ के कारण से ही उस अवस्था को प्राप्त हुआ जिसमें मेरा दर्शन, मेरी श्रद्धा सम्यक हुई। अपने पुरुषार्थ के कारण उस पुरुषार्थ में वो नीचे की सारी भूमिकाएं छूट गई। ठीक है ना। तो पूरी नीचे की भूमिका बोले नीचे नीचे की छोड़ दो साहब, अब आप कहाँ पहुंच गए उसकी बात करो। पहली क्लास, दूसरी क्लास वो सब छूट गई ना। अब आप तीसरी क्लास की बात करो, अब आप तीसरी में हैं। तो उनका अभाव होना कहना के अर्थ ये नहीं है कि वो अब कहीं आप उसमें से गुजरे ही नहीं। उसका अर्थ ये है कि वो लेवल जब समाप्त होता है तब ऊपर का लेवल आता है ना। ये इन्होंने सब जगह शास्त्रों में ऐसे दिया है ना। कुछ ज्यादा शंका तो नहीं ना इसमें। नहीं नहीं। अब प्रश्न आया है, श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण हैं वे सब सम्यक तो नहीं किंतु ज्ञान की पर्याय हैं, ऐसा पंचाध्यायी अध्याय 2 गाथा इसमें कहा है। इसका क्या कारण है? देखो, एक एक चीज की मीमांसा कर रहे हैं कि भाई आप, हमने शास्त्रों में जो पढ़ा है आप क्लैरिफाई करिए। तो क्या पढ़ा है? बोले पंचाध्यायी जो पांडे राजमल जी का लिखा ग्रंथ है उसमें ये आया है कि श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण हैं वे सब सम्यक तो नहीं है किंतु ज्ञान की पर्याय है। तो ऐसा क्यों कहा? उत्तर दिया, जब आत्मा जीवादि 7 तत्वों का विचार करता है तब उसके ज्ञान में राग से भेद होता है, इसलिए वे ज्ञान की पर्याय हैं और वे सम्यक नहीं है, ऐसा कहा है। क्या बोल रहे हैं? जो अपन 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। तो जब हम उनका विचार कर रहे हैं तो उन विचारों में आपसे कोई पूछे कि साहब बताओ जो दूसरे नंबर का कौन सा जो तत्व है, तो आप विचार करोगे तो किसमें? ज्ञान में विचार करोगे ना। फिर कुछ बताया था जीव के बाद क्या बताया था? हाँ, अजीब बताया था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उसमें जो है वो अजीब जो है वो अलग से एक द्रव्य है, ठीक है। तीसरा क्या बताया था? बोले आश्रय बताया था। तो आप विचार करोगे कि हाँ तीसरा में विचार वो आश्रम किसे कहते हैं, तो आप फिर उसमें अपने ज्ञान में निर्णय करोगे कि हाँ वो आश्रम है जो पर पदार्थ आता है, पुद्गल आता है, या जीव के विकारी भाव होते हैं उनका सम्मेलन होने होता है, उसको आश्रम कहते हैं। इस पूरी इसमें आपने अपने ज्ञान का व्यापार किया और ज्ञान के व्यापार के द्वारा उन भेदों को पहचाना। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब जो भेद जिसमें आते हैं वो व्यवहार हो जाता है ऑटोमेटिकली। और दूसरा उसके अंदर में जो जिस पूर्वक आप भेद करते हो वो ज्ञान की पर्याय है। श्रद्धा में तो भेद का सवाल ही नहीं। सर ये तत्वों के लिए तो ठीक है, 7 तत्वों के लिए, हाँ मगर ये श्रद्धा के लिए किस तरह से एप्लीकेबल होगा? हाँ, वो अभी आ रहा है ना, उत्तर आता है उसको। ज्ञान की उसका पर्याय। का उत्तर अभी आता है ना नीचे। ये कारण मैंने उसका प्रश्न का मैंने आपको उसमें वो दिया कि क्या प्रश्न पूछा है। उत्तर दिया है, जब आत्मा जीवादि 7 तत्वों का विचार करता है तब उसके ज्ञान में राग से भेद होता है, इसलिए वे ज्ञान की पर्याय हैं और वे सम्यक नहीं है, ऐसा कहा है। तब 7 तत्व और 9 पदार्थों का निर्विकल्प ज्ञान निश्चय सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान है? और आगे पूरा पढ़ लेते हैं अपन इसको, फिर क्या उत्तर दिया है फिर अपन इसको। प्रत्येक श्लोक नंबर 386 के भावार्थ में कहा है कि परंतु वास्तव में ज्ञान भी यही है कि जैसे को तैसा जानना, और सम्यक भी यही है कि जैसा कि तैसा श्रद्धान करना। इससे समझना चाहिए कि राग मिश्रित श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है। राग रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं। क्या लिखा उन्होंने? राग रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं। गाथा 387 में कहा है कि ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन का लक्षण है। इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है किंतु जब वह होती है तब सम्यक दर्शन अविनाभावी रूप होता है, इसलिए उसे बाह्य लक्षण कहा। सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है
और आत्मानुभूत होती है, अर्थात ज्ञान स्वज्ञेय में स्थिर होता है, किंतु वह स्थिरता कुछ समय ही रहती है, और राग होने से ज्ञान स्व में से छूटकर पर की ओर जाता है, तब भी सम्यक दर्शन होता है। और यद्यपि उन ज्ञान का उपयोग दूसरे के जानने में लगा हुआ है, तथापि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उस समय अनुभूति उपयोग रूप नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि लब्धि रूप अनुभूति है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है उन्होंने, इसको आपको कुछ समझ में आया? अब नहीं आया, ऊपर से निकल देखो, वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या रिलेशन है। जिस समय ज्ञान का व्यापार चलता है, तो अभी सम्यक दर्शन हो गया आपको, तो सम्यक दर्शन होने में जो आत्मानुभूति जब होती है, सम्यक दर्शन मतलब पहले तो वो होता ही सम्यक दर्शन आत्मानुभूत पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक ही होता है। लेकिन जब एक बार वो श्रद्धा आपकी सम्यक हो गई, तब वो श्रद्धा के बाद में जो बीच में बताया ना कि चतुर्थ गुण स्थान वाले को आत्मा का अनुभव बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद होता है, जैसे 6 महीने में एक बार हुआ है, साल में एक बार हुआ, दोबारा से। तो जब होता है वो अनुभूति, जब होती है तो अनुभूति कैसे पता लगती, किससे पता लगती? ज्ञान से पता लगता है। अनुभूति का अर्थ क्या है? आपने मिश्री खाई, तो मिश्री का स्वाद का वेदन किसने किया? ज्ञान ने किया या श्रद्धा ने किया? बताइए। नहीं, वो तो ये क्या, मैं, हाँ, आप मैंने, का मिश्री का जो स्वाद लेंगे वो हाँ, ज्ञान से ही होगा। ज्ञान का ही होगा। नहीं, है ना मगर ये? श्रद्धा तो श्रद्धा, जब श्रद्धान होता है तब हाँ, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान बनता है। तो ये बराबर है। श्रद्धान को ज्ञान की पर्याय कैसे कहा? नहीं, श्रद्धा को ज्ञान की पर्याय नहीं कहा। देखो, देखो क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, वो जो ऊपर जो लिखा है, हाँ, नीचे भी लिखा हुआ है, लास्ट में कंक्लूड किया है। हाँ, देखो यहाँ क्या लिखा है ना, इतना समझना चाहिए कि राग मिश्रित श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है। हाँ, वही वही। राग रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं। तो इन्होंने खाली ये बात कही है, जो ऊपर जो इन्होंने राजमंद्र जी ने पूछा बोला है ना, ये सरप्लस। श्रद्धा रुचि और प्रतीति आदि जितने गुण हैं, वे सब सम्यक नहीं किंतु ज्ञान की पर्याय है, ऐसा क्यों कहा? इसका हाँ, उत्तर ये दे रहे हैं कि अगर वो उसमें राग मिश्रित है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो राग मिश्रित है तो उसको प्योर श्रद्धा नहीं कहा जाता। उसको, लेकिन जब वो बिल्कुल राग मिश्रित ना हो, प्योर श्रद्धा हो, तब उसको वास्तव में श्रद्धान गुण को अलग करके कहा जाता है, नहीं, ऐसा उन्होंने। वो बात तो सही है। जब तक राग रहेगा श्रद्धा नहीं होगा। श्रद्धा तो क्या कहते हैं, मगर ज्ञान गुण की पर्याय कैसे है? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा ही नहीं। हाँ, नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद में, सम्यक दर्शन श्रद्धा होने के बाद में वो जो ज्ञान है वो साथ में रहता है, ज्ञान उसके साथ में रहेगा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो आधी अधूरी श्रद्धा है, जैसे आपने मिश्री खाई है तो मिश्री मीठी होती है, ऐसा श्रद्धान के समय में अगर वो राग मिश्रित है, आप उसको, आप खाली एंजॉय कर रहे हो, आपसे बोल रहे हैं भैया ये बताओ मिश्री कैसी होती है, जरा बताओ तो सही, तो आप उसको बताने का जो भाव है आपका, चूंकि आप उसके स्वाद लेने के ज्ञान में मस्त हैं, इसलिए उसका जैसा स्वरूप है वैसा आप नहीं बता पा रहे। तो बोल रहे हैं कि ज्ञान की अनुभूति जब होती है, तो श्रद्धा भले ही पास में हो, लेकिन वो प्योर श्रद्धा नहीं होती, यानी उस श्रद्धा गुण की प्योर रूप से उसका वर्णन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अनुभूति में फंसा हुआ है। देखो लिखा है उन्होंने, इससे समझना चाहिए कि राग मिश्रित श्रद्धा ज्ञान की पर्याय है ना। मैं मिश्री का जो वर्णन कर रहा हूँ उसमें मेरा थोड़ा राग भी है, कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, अब लोग पूछ रहे हैं तो पूछने दो, जितना बताना होगा बता दूंगा, नहीं नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। वो वो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा एकदम प्योर नहीं होकर के, वो ज्ञान गुण की अनुभूति के साथ में होने के कारण वो पूर्ण श्रद्धा गुण नहीं है। हालांकि होते हुए वो दोनों साथ साथ है, लेकिन वो उनको प्योरिटी के हिसाब से बताना है कि प्योर सम्यक श्रद्धा क्या होती है,
प्योर सम्यक ज्ञान क्या होता है। राग रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक मान्यता, यानी ऊपर वाला जो मान्यता और रुचि लिखा है ना, उसमें उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, उसे सम्यक मान्यता अथवा सम्यक प्रतीति भी कहते हैं। इसका गाथा में कहा है कि ज्ञान चेतना सम्यक दर्शन का लक्षण है। इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु जब वह होती है तब सम्यक दर्शन अविनाभावी रूप से होता है। जैसे अपन ने मिश्री की उदाहरण दिया कि मिश्री का जब अनुभूति होती है तो ज्ञान पूर्वक अनुभूति होती है, श्रद्धा भी उसमें रहती है कि मैं मिश्री खा रहा हूँ, वो दोनों एक साथ होते हैं, अविनाभावी संबंध होता है। लेकिन उनमें से जो अपन अलग अलग करना चाहें तो जितनी जितनी अनुभूति वाला पार्ट है वो ज्ञान पर्याय है, और जितना जितना उसमें विश्वास है कि ये मिश्री ही है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। ऐसा कुछ उन्होंने समझा है। इसका यह अर्थ है कि अनुभूति स्वयं सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु जब वह होती है तब सम्यक दर्शन अविनाभावी रूप से होता है, इसलिए उसे बाह्य लक्षण कहा। तो बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञान की जो अनुभूति है उसको श्रद्धा का कारण बताया जाता है कि श्रद्धा है, ज्ञान अगर है, ज्ञान में अनुभूति में आ रहा है, इसका मतलब वो श्रद्धा में अवश्य होगा। ज्ञान का स्वभाव स्वाद तभी आ रहा है जब आप ये मान करके उसको चख रहे हो। जैसे आपने किसी से बोला भैया वही जरा मिश्री देना, मुझे खाना है अभी जल्दी दवा के रूप में, तो उसने दवा आपको दी मिश्री, तो आपको ये श्रद्धा है कि ये मिश्री ही है, तब आप उसको खा रहे हैं। और फिर आपको जब खाने लगे, जब तो उसकी अनुभूति हुई, तब वो ज्ञान की के उसमें पाले में चला जाता। इतना वो कहना चाहते हैं। वो खाली पंचाध्यायी के जो शब्द है उसकी थोड़ा वो कर रहे हैं कि वो क्यों कहा। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही ज्ञान सम्यक हो जाते, ये तो बन जाते हैं। जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का कांटा चल रहा है और वो इधर उधर घूमता रहता है, वो सही उस पर जा नहीं रहा। तो जिस समय जो जैसा मेरा स्वरूप है उस पर वो कांटा जाता है ज्ञान का, उस समय वो श्रद्धा की सही जगह पर पहुंचने के कारण वो ज्ञान को सम्यक कहा जाता है। अब ये सही जगह पहुंचा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता, श्रद्धा सम्यक हुई तो उस समय रहने वाला ज्ञान जिस पूर्वक वो श्रद्धा होती है उस ज्ञान को सम्यक कहा जाता। उस समय से लगा करके सभी उसका ज्ञान पूरा सम्यक माना जाता है, ये तो अपन जानते हैं। और आत्मानुभूति होती है, अर्थात ज्ञान स्वज्ञेय में स्थिर होता है, किंतु वह स्थिरता कुछ समय ही रहती है। और राग होने से ज्ञान स्व में से छूटकर पर की ओर जाता है, तब भी सम्यक दर्शन होता है। ये कौन सी बात हो रही है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव है, वो अनुभूति उसको तब हुई थी जब करण लब्धि हुई थी। उस समय उसको एक समय के लिए, अंतर मुहूर्त के समय के लिए वो अनुभूति हुई, और उस समय उसका ज्ञान और वो सब सम्यक हो गया। अब उसके बाद सम्यक दर्शन तो काफी समय तक बना हुआ है। मान लीजिए औपशमिक सम्यक दर्शन है तो वो बहुत देर तक बना हुआ है, लेकिन अब वो उसमें राग कुंचित जुड़ने लगता है। जैसे अपन बोल रहे हैं कि शायद सम्यक दृष्टि है, वो जो है वो युद्ध भी कर रहा है, वो ये सब गृहस्थी भी चला रहा है, लेकिन जिस समय अनुभूति हुई थी उस समय वो ये कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद की स्थिति में राग आदि उसमें मिश्रित हो जाते हैं, है ना। लेकिन सम्यक दर्शन छूटा नहीं। अभी अपन रामचंद्र जी के सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे ना, चाय की या छह समय की, कि वो सारे गृहस्थी में कार्य करते हुए भी उनको किंचित राग भी होता है, देवशास्त्र गुरु आदि की श्रद्धा करना, या विरोधी हिंसा के फलस्वरूप किसी को दंड देना, वो सब भी करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन बना रहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, और यद्यपि ज्ञान का उपयोग दूसरे के जानने में लगा हुआ है, तथापि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अभी वो देवशास्त्र गुरु को जान रहे हैं, सच्चे गुरु हैं कि नहीं है, सच्चे ग्रंथों को जान रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वो उन रागों में ऐसा लिप्त नहीं हुआ जैसे अनंतानुबंधी वाला हो जाता। तो इसलिए उसका जो ज्ञान है वो सम्यक ही बना है, क्योंकि श्रद्धा अभी भी सम्यक है। उस समय अनुभूति उपयोग रूप नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि लब्धि रूप अनुभूति है। यानी अनुभूति कैसी है मेरी, कि वो अब मुझसे जाएगी नहीं, वो बनी रहेगी।
बीच बीच में जब भी मैं अंदर गोता लगाऊंगा वो अनुभूति मुझे पुनः प्राप्त होगी, ऐसी लब्धि मुझे प्राप्त हुई। जैसे विद्याधर होते ना, तो उनको विद्या है कि आपको सब आकाशगामिनी विद्या भी है, आपको जो है जल में चलने की विद्या भी हासिल है। अब वो उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उस समय भी विद्या तो कही जाएगी ना कि इनको विद्या है इनके पास, अभी उनका उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, वो उसका सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बैकग्राउंड में चलता है, और उस जाति के कोई ग्रस्त संबंधी जो काम है, या देवशाद गुरु की श्रद्धा है या मंदिर जाना है, वो सारे गृहस्थ के कार्य भी करता है, लेकिन उसका सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इंटैक्ट बना रहता है। ये समझ में आई बात? जी। और वो राजमल जी का वो जो वो पैरा है, वो इसमें मिला मिलू किया उन्होंने, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो कैसे समझाया उन्होंने, क्योंकि उससे अपने कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप तो ये जो बात कही है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, और वो जो अनुभूति लब्धि रूप से होती है, उसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन होने के बाद निरंतर वो अनुभूति नहीं बनी है चतुर्थ गुण स्थान में या पंचम गुण स्थान में। इतना फर्क है कि चतुर्थ गुण स्थान में साल में एक बार मान लो फ्रीक्वेंसी से वो अनुभूति दोबारा हुई, पंचम गुण स्थान वाले को शायद 6 महीने में हो जाएगी, ऊपर के गुण स्थानों में और थोड़ा जल्दी होगी। ऐसा करते करते वो अनुभूति ऊपर के गुण स्थानों में बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी। भाई साहब, विद्यासागर महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा था कि आपको आत्मा की अनुभूति कैसे होती है बहुत जल्दी जल्दी, तो बोले नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो उनको भी इतनी कभी कभी होती थी? उनको तो जल्दी हाँ, होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो, वो सप्तम गुण स्थान में है ना, तो सप्तम गुण हाँ। स्थान में भी कंपेरेटिवली चतुर्थ गुण स्थान वाले के मुकाबले, जब हाँ, उन्होंने कभी वो कभी तो कहा था, हाँ। उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है। हाँ, मतलब फ्रिक्वेंसी का उनका कहने का मतलब था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंट होता है, हाँ कि कभी कभी होता है, तो चतुर्थ वाले को भी तो कभी कभी तो होता ही होगा। हाँ, तो अभी देखिए कितना फर्क है ना, चतुर्थ वाला बोलता है हाँ साहब कभी कभी होती है, मतलब 2 साल में एक बार। अच्छा, इतना पंचम कम गुण होता स्थान है? वो पंचम गुण स्थान वाला बोलेगा हाँ साहब कभी कभी होती है, उसको मान लो 1 साल में होती है। अच्छा। सप्तम गुण स्थान वाला बोलेगा हाँ साहब कभी कभी होती है, मतलब 6 महीने में होती है, 3 महीने में अच्छा। होती है, ऐसा। अच्छा। अच्छा। लेकिन क्या है कि वो बना रहता है, उसका बैकग्राउंड बना रहता हम्म। है। इतना ऊंचा उठने के बाद बैकग्राउंड बना रहता है, हाँ। बैकग्राउंड वो बना रहता है। तो जैसे मैंने आपको एक खीर का उदाहरण दिया था, कि आपने कहीं किसी के यहाँ जा करके किसी शहर में एक बढ़िया सी कोई डिश खाई, और वो स्वाद आपको एकदम स्मृति में चला गया, तो वो आप जब भी याद करें साहब, मैं खीर तो वहां खाई थी, फलानी जगह खाई थी, अब 10 लोगों से बोल रहे हो, और उसको आप जब बात करते हो तो आपको वो जगह भी, वो स्वाद भी सारा एकदम आपको याद आ जाता। लेकिन आप जी। दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि साहब कैसा स्वाद, हाँ। अरे साहब वो तो बहुत बढ़िया स्वाद था, वो आप ही उसको अनुभूत कर सकते हो। हाँ। तो फिर कोई आपसे पूछेगा कि आपको दोबारा मौका मिले तो आप उसका फिर से टेस्ट करना चाहो, अरे बिल्कुल करूंगा साहब, जी। अब मौका नहीं मिल रहा। तो वो जो अनुभूति है, वो आपकी प्रेरणा, वो स्रोत बना रहता है। जी। तो जो अब जिसको चतुर्थ गुण स्थान है, वो इसी लोभ में, तो लोभ कैसे कह रहा हूं मैं, बना शब्द रहता लोभ है, ठीक जी, नहीं, बना सही बात। रहता है, प्रेरणा सही स्रोत बात। बना रहता है, बस ऐसा। जी। फिर एक प्रश्न आया है, सम्यक दर्शन का एक लक्षण ज्ञान चेतना है, क्या यह ठीक है? देखो ये बहुत फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। क्या बोला? सम्यक दर्शन का एक लक्षण ज्ञान चेतना है। ये देखो दो गुण अलग अलग हो गए, दर्शन गुण है, सम्यक दर्शन, बोल रहे हैं उसका लक्षण ज्ञान चेतना है, क्या ये सही है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञान चेतना के साथ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता ही है, इसलिए वह व्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है ना। तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो गई। क्यों होगा? क्योंकि ज्ञान तो मेरा अभिन्न गुण है, श्रद्धा भी है, तो ज्ञान मेरा कहीं गया थोड़ी है। इसलिए अब वो ज्ञान चेतना जो शब्द यूज किया है, उस चेतना का अर्थ क्या है? ज्ञान तो एक इंद्रिय जीव को भी होता है, तो यहाँ ज्ञान चेतना शब्द से क्या कहना चाहते हैं? यानी ज्ञान का वो अनुभूति वाला जो पार्ट है, वो सम्यक दर्शन वालों को ही होता, अनुभूति वाला।
एक इंद्रिय आदि को नहीं होता, ज्ञान तो उनको भी होता है। इसलिए ज्ञान चेतना शब्द लगाया, उन्होंने क्या लिखा है, ज्ञान चेतना के साथ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता ही है। यानी जिसे सम्यक दर्शन है उसको वो लौ लगी है, वो खीर खाई थी ना, तो उसको निरंतर वो स्मृति में बनी हुई है, उसकी चेतना, उसका मति ज्ञान सब जब भी याद आती है तो उस वस्तु की याद आती है, तो वो स्थान, वो जगह और वो वस्तु उसके जहन में बसी हुई, तो वो निरंतर रहती है, तो वो ज्ञान चेतना है। किसकी ज्ञान चेतना है? मैं आत्म द्रव्य हूं, इस श्रद्धान के साथ में वो अनुभूति रूपी बैकग्राउंड बना रहता है, और वो अनुभूति ज्ञान का ही तो स्वरूप है। इसलिए वो ज्ञान चेतना जब तक सम्यक दर्शन है, जब तक सम्यक श्रद्धा है, तब तक वो अनुभूति के रूप में ज्ञान चेतना बनी रहती है। यानी दर्शन सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक। ज्ञान चेतना के अविनाभावी का अर्थ समझते ना, कि अगर ये है तो वो भी है। इसलिए यह व्यवहार अथवा बाह्य लक्षण है, कि अगर वो उनके पास है, जैसे बोलते हैं साहब वो नंदी आ गया है, शंकर जी आते ही होंगे, क्या मतलब है? बोले नंदी और वो अलग अलग नहीं रह सकते। अगर नंदी का दर्शन हो रहा है तो शंकर जी भी पास में ही होंगे ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसका अर्थ क्या है, कि वो जो लक्षण है, उन लक्षण को देख करके लोग अंदाज लगाते हैं कि साहब कहीं खुशबू आ रही है पानी की, जरूर कहीं बारिश हुई हो। वो जो अपन लक्षण बताते हैं कि आग है और धुआं होगा, धुआं है तो आग भी होगी, ऐसा। तो वो दोनों ही अविनाभावी होते हैं, अर्थात तो ये लक्षण है कि उनको श्रद्धान है, क्योंकि वो उनको आत्मानुभूति हो रही है, तो जीव को पता रहता है कि मैं श्रद्धा गुण मेरा इंटैक्ट है। तो ये उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया कि सम्यक दर्शन का एक लक्षण ज्ञान चेतना है, वो बराबर है। फिर प्रश्न पूछा, अनुभूति का नाम चेतना है, क्या यह भी ठीक है? ये आप बताओ, ये ठीक है क्या? अनुभूति का नाम चेतना है, ये चेतना क्या का ही ये तो गुण है। बराबर? अनुभूति का नाम चेतना ही है, जिस चेतना होगी उसी को तो अनुभूति होगी। किसी पत्थर पत्थर को तो कभी अनुभूति होते नहीं। तो ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग को उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है। क्या बोला? ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग या ब्रैकेट में अनुभूति को उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है। यानी अभी ज्ञान चेतना तो मेरी है, बनी हुई है, लेकिन जब मैं उस ज्ञान चेतना को चैनलाइज करता हूँ, किसी वस्तु विशेष में उसको जोड़ता हूँ, अपने उपयोग को कंसंट्रेट करता हूँ, ऐसे नहीं तो इसका जब क्या कहते हैं एक अंतर मुहूर्त तक हाँ शुद्धोपयोग बना रहता है, तब क्या हाँ कहते हैं सम्यक दर्शन की स्थिति होती है, तो वही उसकी ज्ञान चेतना है, हाँ ऐसा क्या? हाँ। अनुभूति का नाम नाम चेतना है, बोले ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग, यानी अनुभूति को उपयोग रूप ज्ञान चेतना का। वही मैंने हाँ कहा, जो एक शुद्धोपयोग हुआ एक अंतर हाँ मुहूर्त तक, उसकी हाँ तो अनुभूति अनुभूति हुई, वही हाँ उसकी सम्यक ज्ञान की ज्ञान चेतना का है। बराबर। वो जब तक वो हम उसको कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य होता नहीं है ना। जैसे सूरज की किरणों को फोकस करके कागज के ऊपर डाला, जब तक वो फोकस नहीं होता, तब तक पूरा सूरज व्यापक रूप से चमक रहा है, तब भी वो कागज को कुछ होता नहीं। तो उपयोग का अर्थ क्या है, जब उस ज्ञान चेतना को स्थिर होकर कंसंट्रेट करके जब स्व में लगाया जाता है, तभी वो उपयोग रूप ज्ञान चेतना होती है। उस समय ज्ञान, जैसे मैं लेंस के द्वारा वो किरणों को कंसंट्रेट कर रहा हूँ ना, स्थिर कर रहा हूँ, इधर उधर घुमाऊंगा तो आग नहीं लगेगी। तो वो ज्ञान की स्थिरता अर्थात शुद्धोपयोग, यानी अनुभूति को उपयोग रूप ज्ञान चेतना कहा जाता है। ज्ञान चेतना तो मेरे पास हो गई, सम्यक दृष्टि को सबको है ज्ञान चेतना, लेकिन वो ज्ञान चेतना जिस समय वो जो मैंने कहा ना, बीच बीच में आत्मा की अनुभूति होती है, उस समय में वो ये स्थिति बनती है, उपयोग पूरा लग जाता है और आत्मा का दिखाई देती है, फिर से अनुभूति में आती है। आ गया?
ठीक है, तो अनुभूति का नाम चेतना, ये ठीक है। फिर प्रश्न किया, यदि सम्यक का विषय सभी के एक सा है तो फिर सम्यक दर्शन के औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक ऐसे भेद क्यों किए? ये अपन कल पढ़ेंगे कि उन्होंने पहले कह दिया कि सबका सम्यक दर्शन एक जैसा ही होता है। हालांकि इसके ऊपर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन दोबारा किसी ने प्रश्न पूछा है। ये औपशमिक सम्यक को अपन ने पढ़ा था, निर्मल, अगाढ़, गाढ़, अवगाढ़, ये सब पढ़ा था ना, उसी की रिपीटिशन है क्वेश्चन आंसर। तो कल आप लोग थोड़ा सा वो ध्यान करना, जो अपन ने पिछली बार वर्षों के रोज ही अपन ने बात पढ़ी थी। गाढ़, अवगाढ़, निर्मल, अनावगाढ़ या मल, समल, ये सब पढ़े थे ना, तो उनका अर्थ क्या है। और यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये वो अलग अलग क्यों है, बात वही के वही है कि केवल ज्ञानी को ऐसा क्यों होता है, उनको आभास में और उनके आभास में क्या अंतर है, शुद्ध केवली को कैसा होता है, या परमावधि वाले को कैसा होता है, ये उसी का एक्सटेंशन है। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, इसमें क्लैरिटी के करने के लिए सब बातें कही गई हैं, कहीं कंफ्यूज मत होना। कहीं फिर भी जरा भी कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। जो चौथा क्वेश्चन है एक बार फिर से खासकर वो ज्ञान चेतना के विषय में जो चौथा पांचवा क्वेश्चन है, जी, मुझे लगता है एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे। थोड़ी सी बारीकी है, जटिल है मामला। चौथा पांचवा, पांचवा तो यह है, सम्यक दर्शन एक लक्षण ज्ञान चेतना है। चौथा हम्म। वाला ये वाला था, श्रद्धा रुचि वाला। हम्म। हाँ, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, उसमें आप कहीं खो जाओगे, तो उसकी जरूरत नहीं। पांचवा अपन पढ़ेंगे। उचित मैं चौथे के भी करूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे। तो ठीक पांचवा है। पढ़ेंगे। आप उसे शॉर्ट में बस बताइए, जिससे हाँ शर्ट। कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल और मुझे शॉर्ट में लगता अपने शब्दों में। है करने के जिस इसका जैसे वैसे तो बहुत थोड़ा क्लियर लग रहा है, लेकिन फिर भी वर्ड्स का प्ले बहुत है, कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी शब्दों के हेर फेर लगा है। ठीक है, करेंगे उसको। उसको करके जैसे नीरजा जी ने बोला, उसका शॉर्ट में जीस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊं। चलिए। जरा रुकिए, आप ही जैसा बाद में। ठीक है सर। चलिए। आ, संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत हैं, है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियों। जिनवाणी माता की जय। क्या सर।